नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मार्केट साइन में। आज का जो वीडियो है वो है मल्टीबैगर स्टॉक्स पे। आज मैंने दो स्टॉक सेलेक्ट किए हैं जो कि बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे अभी ट्रेड कर रहे हैं, अपनी बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहे हैं और अच्छा रिजल्ट पेश किया है। इस वजह से मैंने उन दोनों को सेलेक्ट किया है। आइए उसका एनालिसिस करते हैं कि आज का जो वीडियो है वो कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस पे है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला स्टॉक है वो है डेन नेटवर्क। डेन नेटवर्क का आप देखेंगे तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, 2500 करोड़ के आसपास की इसकी मार्केट कैप है। ठीक है, और करंट जो प्राइस इसकी चल रही है वो 53.4 के आसपास चल रही है, जबकि इसकी बुक वैल्यू जो है वो 58 की है। तो अपने बुक वैल्यू के आसपास ही प्राइस ये ट्रेड कर रहा है। हाई लो देखेंगे आप इसका तो ये तकरीबन 115 का 50 हाई लगाया है और 41 रुपीज का लो लगा, ये 52 वीक हाई एंड लो। स्टॉक का पी देखेंगे तो सिर्फ 12.9 पी मल्टीपल्स पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है और रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी कंपनी की 6.76% और रिटर्न ऑन इक्विटी 7.36% है जो कंपनी का रिटर्न आ रहा है। अब कंपनी में क्या पॉजिटिव चीज क्या है जिससे हमने ये सेलेक्ट किया कि भाई ये स्टॉक मल्टीबैगर बन सकता है। क्यों बन सकता है? इसमें देखिए म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है लास्ट मंथ में स्टॉक में म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। और जब म्यूचुअल फंड होल्डिंग बढ़ाते हैं तो वो एक लंबे पीरियड के लिए बढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कोई नहीं करता म्यूचुअल फंड। कैश फ्लो जनरेट हो रहा है कंपनी का कैश फ्लो धीरे धीरे बढ़ रहा है और ऑपरेटिंग एक्टिविटी से भी कैश आ रहा है कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर ग्रोथ है, ईपीएस ग्रोथ है, वो भी स्ट्रांग है एनुअलाइज। कंपनी ने क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है और प्रॉफिट मार्जिन में भी कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस भी प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का बढ़ा है। कंपनी एकदम लो डेप्ट पे है, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, बट थोड़ा सा डेप्ट इसमें बहुत लो है, काफी कंपनी ने अपना डेप्ट कम कर लिया है। एनुअल नेट प्रॉफिट पिछले 2 साल से कंपनी का एनुअल नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है। वो आगे हम पूरा प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट देखेंगे, उसमें बताऊंगा। कंपनी की बुक वैल्यू, शेयर की बुक वैल्यू लास्ट 2 साल से इंप्रूव हो रही है। स्टॉक है जो अपने बुक वैल्यू से 0.92 टाइम्स में ट्रेड कर रहा है अभी। कंपनी ने पिछले 5 साल में 19.71% CAGR की से ग्रोथ दिखाई है। ठीक है, और म्यूचुअल फंड अपनी शेयर होल्डिंग लास्ट क्वार्टर में कंपनी म्यूचुअल फंड अपनी शेयर होल्डिंग्स बढ़ाई है। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव सिर्फ इतना है कि प्रमोटर ने अपनी शेयर होल्डिंग डिक्रीज की है और ये जो स्टॉक है वो अपने 52 वीक हाई से काफी ज्यादा गिर चुका है। ये दो चीजें इसमें नेगेटिव है। अब इसका आप ये प्रॉफिट एंड लॉस का चार्ट देखिए। अब आप देखिए यहाँ पे ये कंपनी ने मार्च 2019 में 1252 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, जो कि पिछले 2018 से कम है। उसके बाद 2020 में 1467 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया, फिर मार्च 2021 में 1498 करोड़ का। तो लगातार ग्रोथ हो रही है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो 182 करोड़ था 2019 में, 2020 में 211 करोड़ हुआ और 2021 का जो अभी रिजल्ट आया उसमें 256 करोड़ का प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसमें आया है। ठीक है, ईबिटा आप देखेंगे कंपनी का तो ईबिटा मार्जिन भी कंपनी का बढ़ रहा है। यहाँ 18% से 26% और 26% से 29% कंपनी का हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप काउंट करेंगे, जहां मार्च 2019 में कंपनी घाटे में थी, 282 करोड़ का घाटा कंपनी ने दर्ज किया था। वहीं 2020 में 108 करोड़ का प्रॉफिट और फिर 2021 में 193 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने शो किया है। ठीक है, प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो जहां 2019 में 277 करोड़ का घाटा था, जहां देखिए कंपनी 2015 से घाटा में चल रही थी, यहाँ 144 करोड़ का घाटा था, फिर 431 करोड़ का घाटा था, फिर 208 करोड़ का घाटा था, फिर 34 करोड़ का घाटा था, फिर 277 करोड़ का घाटा था। यहां से कंपनी ने टर्न अराउंड किया है और ये 70 करोड़ का प्रॉफिट मार्च 2020 में यानी पिछले साल प्रॉफिट दर्ज कराया और इस बार अपने प्रॉफिट को लगभग 2.5 गुना किया है और 198 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस और ऑपरेटिंग जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसमें कंपनी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। अब कंपनी की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो देख लीजिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न में कंपनी में आप देखिए कि
प्रमोटर है जिनके पास मार्च 2021 में 74.9% की होल्डिंग है, जबकि दिसंबर 2020 में 86.5% की होल्डिंग थी। तो यहाँ से प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग घटाई है, ठीक है। बट जहाँ प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग घटाई है, वहीं DIIs और FIIs दोनों ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बेची है DIIs को, DIIs ने प्रमोटर से डायरेक्ट इसमें होल्डिंग खरीदी है, ठीक है। तो आप ये देखिए 0.4% की थी DIIs की होल्डिंग दिसंबर 2020 में, कंटिन्यूटी यही थी पिछले काफी समय से। यहाँ से डायरेक्ट इन्होंने 5.2% की होल्डिंग बढ़ाई है। फिर 0.7% की FIIs की थी, यहाँ से 1.3%। तो कंपनी के रिजल्ट और जब बहुत अच्छे आते हैं तब DII और FII अपनी स्टेक बढ़ाते हैं, ठीक है। पब्लिक में देखेंगे तो 12% से 18.5% की हिस्सेदारी भी पब्लिक की बढ़ी है। तो ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, कंपनी का EPS ग्रोथ बढ़ा है, कंपनी में DIIs और FIIs ने अपनी स्टेक बढ़ाई है। तो ये सारे मिलकर बहुत ही एक अच्छा साइन है कि ये कंपनी आगे जाके बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है, मल्टी बैगर बन सकती है, क्योंकि कंपनी अपने बुक वैल्यू से अभी बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रही है, और बुक वैल्यू से कंपनी कम से कम 3 से 4 गुना। तो यहाँ से जो स्टॉक अभी 50 रुपए के आसपास चल रहा है, मेरे को लगता है आने वाले कुछ समय में ये स्टॉक आपको 200 से 250 रुपए दिखा सकता है। हमारा एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर प्रोग्राम है, वो 19 जून से शुरू हो रहा है, जो कि बेसिक टेक्निकल एनालिसिस कोर्स है, उसमें प्राइस एक्शन कोर्स है, डेरिवेटिव का फुल कोर्स है, इंटरडे ट्रेडिंग का स्पेशल कोर्स है, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस कंप्लीट सिखाया जाएगा, लाइफ टाइम सपोर्ट दिया जाएगा आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप अलग से क्रिएट किया जाएगा, उसमें आपको डेली कॉल्स भी दी जाएगी और आपकी क्यूरीज भी सॉल्व की जाएगी। ये सारा प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी चार्जेस नहीं है। आपको सिर्फ अकाउंट खुलवाना है हमारे साथ LIS Blue में और उसमें ट्रेड करना है। तो जिसको भी अकाउंट खुलवाना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है और सारी डिटेल भी दे रखी है, वहां से आप जाके अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। ये देखिए 1400 करोड़ की कंपनी है, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 79.6, बुक वैल्यू है 85। तो ये भी अपने बुक वैल्यू से नीचे ही ट्रेड कर रहा है। हाई इसका था 92 और लो इसका है 31.6, ठीक है। ये 52 वीक हाई लो। स्टॉक देखेंगे तो आप 10 की पी पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू हमने दिखाई दी। रिटर्न और कैपिटल इक्विटी 11.2% और रिटर्न ऑन इक्विटी 9.64% है। पॉजिटिव क्या है कंपनी में? कंपनी का जो EPS ग्रोथ है वो हाई है, क्वार्टरली ग्रोथ अच्छा है, कंपनी के रिसेंट जो क्वार्टरली रिजल्ट आए वो अच्छे रिजल्ट आए हैं, और कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, कंपनी लो डेप्ट है, कंपनी स्ट्रॉन्ग जनरेट एबिलिटी है, इसमें क्योर बिजनेस है, जो इनका क्योर बिजनेस है स्टील और आयरन का, वहां से इनका कैश जनरेट की जो स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है, और कैश फ्लो भी कंपनी का पिछले 2 साल में इंप्रूव हुआ है। कंपनी प्रॉफिट इंक्रीजिंग प्रॉफिट एवरी क्वार्टर, पिछले 3 क्वार्टर से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है। बुक वैल्यू है वो भी पिछले 2 सालों से कंपनी की बुक वैल्यू बढ़ रही है, इंप्रूविंग हो रही है। कंपनी के प्रमोटर के पास बिल्कुल प्लेज नहीं है, प्रमोटर का एक भी शेयर कहीं पे भी प्लेज नहीं है, कहीं पे भी उन्होंने शेयर रख के लोन नहीं लिया हुआ है। ग्रोथ स्टॉक है जो कि अंडर वैल्यू है, ग्रोथ है स्टॉक में, इस स्टॉक्स में आगे जाके बहुत अच्छी ग्रोथ है, और बट अभी वैल्यूएशन के हिसाब से ये अंडर वैल्यूड है। 52 वीक लो से हाईएस्ट रिकवरी आई है, यानी 31 से लेकर 80 तक 90 तक 52 वीक से लो से एक अच्छी रिकवरी इस स्टॉक में आई है। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव ये है कि इनएफिशिएंट यूज ऑफ शेयर होल्डर फंड, जो भी शेयर होल्डर का फंड है कंपनी के पास, पिछले 2 साल में रिटर्न ऑन इक्विटी इनकी डिक्लाइन हुई है, वो उन फंड का अच्छी तरह से यूज नहीं कर पा रहे हैं, और जो भी एसेट्स कंपनी के पास है उन एसेट्स से वो प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहे जैसा उनको करना चाहिए। उस बारे में मेरे को लगता है कि आगे जाके ये चीजें सुधरेगी, मैनेजमेंट इस पे काम कर रहा है। कंपनी का डिविडेंड पे आउट भी लो है, पिछले 3 साल में कंपनी ने सिर्फ 2.72% के हिसाब से ही डिविडेंड दिया है। तो ये कुछ नेगेटिव फैक्टर्स है। अब कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं। आप देखिए मार्च 2020 में कंपनी ने 1770 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, उसके बाद मार्च 2021 में 1900 करोड़ का, ठीक है।
तो जहां मार्च 21 में 1900 करोड़ का, मार्च 2019 में 2200 करोड़ का किया था। 2200 करोड़ से फिर जो पिछले साल पेंडेमिक में इनका रेवेन्यू डाउन हुआ है, उसके बाद वापस इस साल अच्छी एक ग्रोथ दिखी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो जहां मार्च 2019 में 237 करोड़ का और 18 में भी 237 करोड़ का था, मार्च 2020 में 170 करोड़ का आ गया। बट मार्च 2021 में 253 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन्होंने दर्ज किया है, और जो कि 2018 अब तक का हाईएस्ट है। पिछले 2012 से लेकर अब तक का हाईएस्ट इन्होंने प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताया है। ठीक है, अब आप इसका नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो नेट प्रॉफिट 141.3 करोड़, जहां मार्च 2019 में 110 करोड़ का था, मार्च 2018 में 119 करोड़ का था, मार्च 2020 में 92 करोड़ का था, मार्च 2021 में 141 करोड़ का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कंपनी को हुआ है। कंपनी का बेसिक ईपीएस देखेंगे तो जहां 7.2 का ईपीएस था हाईएस्ट मार्च 2018 में, अभी इनका ईपीएस आ रहा है 7.8, ईपी अर्निंग पर शेयर इनका आ रहा है 7.8, जो कि इसमें भी इंप्रूवमेंट हुआ है। तो ये एक पॉजिटिव बातें हैं इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। कंपनी का कैश फ्लो देखिए, कैश फ्लो जहां कंपनी 2019 में -3 करोड़ था, 2018 में -20 करोड़ था, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कैश जनरेट नहीं कर पा रहे थे ये। वहीं मार्च 2020 में इन्होंने 5 करोड़ का इनके पास कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो है, और 2021 में 12 करोड़ का नेट कैश फ्लो, यानी कंपनी के हाथ में कैश है। अब इसकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखोगे तो 51.2% प्रमोटर के पास है, नो चेंजेस। पिछले 3 क्वार्टर से कोई चेंजेस नहीं हुआ है। पिछले साल से प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी लगभग 0.8% अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। कंपनी प्रमोटर का कोई भी शेयर प्लेस्ड नहीं है। एफआईआई और डीआईज अभी इसमें एक्टिव नहीं है, सारा बाकी का सारा है जो पब्लिक के पास है। पर कंपनी ने जैसे अपना परफॉर्मेंस दी है, मुझे लगता है जल्दी ही इस स्टॉक्स में भी एफआईआई और डीआईज की एंट्री होगी, और ये स्टॉक भी आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न देने की पॉसिबिलिटी रखता है। तो ये अभी 80 रुपए के आसपास चल रहा है, और ये स्टॉक मेरे को लगता है कि आपका 170-180 के पास बहुत जल्दी जा सकता है। तो ये 2 स्टॉक थे हमारे जो मल्टी बैगर स्टॉक बनने की संभावना रखते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।